नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी और एनसीसी प्रभारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो ख़ास तौर पर एनसीसी कैडेट्स की बी और सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पुलिस के एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ हैं या एक्स आर्मी वाले इंटरव्यूज़ या एग्ज़ाम देने जाते हैं या और भी कोई डिफेंस से जुड़ा हुआ साथी जब एग्ज़ाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, तो उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि की जो रैंकिंग व्यवस्था है, जो इक्विवेलेंट रैंक्स हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को बहुत परेशानी आती है कि भाई आर्मी के इसके साथ का कौन सा रैंक है और एयरफोर्स का इसके बराबर का कौन सा रैंक है, तो बहुत परेशानी लोगों को महसूस होती है। आज की वीडियो में हम यही परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो चार्ट है, इस चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन रैंक्स को, अलग अलग रैंक्स को अलग अलग फोर्सेस में क्या नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं रैंक्स, हमारे पास रैंक्स है, इक्विवेलेंट रैंक्स हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये जो रैंक्स हैं तीनों के, हम इसमें डिस्कस करेंगे अलग अलग स्थिति से क्या क्या ये रैंक्स होते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। बेसिकली क्या है कि इन तीनों फोर्सेस में 3 कैटेगरी के रैंक्स होते हैं: ऑफिसर्स रैंक, जेसीओ रैंक्स और एनसीओ रैंक्स। एनसीओ जो हौलदार रैंक तक होते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, और उनके ऊपर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं जो सूबेदार रैंक तक होते हैं, उनके ऊपर ऑफिसर्स होते हैं। आज के हम इस वीडियो में सिर्फ ऑफिसर्स के रैंक डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफिसर्स के रैंक्स को क्या क्या कहा जाता है। किसी अगली वीडियो में हम लोग जेसीओ और एनसीओ के जो रैंक्स हैं उनको क्या क्या कहा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। जेसीओ के बाद जो पहला ऑफिसर रैंक आता है आर्मी में, आप देखें ये आर्मी में जो रैंक है ये लेफ्टिनेंट है। इसको लेफ्टिनेंट कहते हैं। स्पेलिंग इसकी ल्यूटिनेंट होती है, परंतु कहा इसको लेफ्टिनेंट जाता है। आप देखें कि लेफ्टिनेंट के 2 स्टार्स होते हैं। जब वो आर्मी में पहली बार ऑफिसर्स बनता है तो उस ऑफिसर को 2 स्टार दिए थे। इससे पहले आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट भी था जिसको 1 स्टार लगता था और उसको सेकंड लेफ्टिनेंट कहते थे, पर सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक अब हटा दिया गया है। अब सीधा ही आर्मी में हम लेफ्टिनेंट रैंक पर जाते हैं और उसके 2 स्टार्स होते हैं। इसी के इक्विवेलेंट अगर हम एयरफोर्स में देखें तो इसे फ्लाइंग ऑफिसर कहा जाता है। इसमें एक काले रंग की पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है। ये सब काले रंग की स्ट्रिप्स हैं, परंतु काला रंग जो है बोर्ड पर दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको अलग कलर में ले रहे हैं। वरना ये सारी जो स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर एयरफोर्स की, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। बीच में थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर की एक पतली सी स्ट्रिप भी होती है। तो ये ब्लैक होती है, पर हम इसमें ब्लैक नहीं दिखा रहे क्योंकि बोर्ड का प्रॉब्लम है। फ्लाइंग ऑफिसर पहला रैंक आता है एयरफोर्स में, जिसमें एक स्ट्रिप होती है। इसी प्रकार से जब हम नेवी में जाते हैं तो इसके इक्विवेलेंट जो होता है वो सब लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट होता है, जिसके कि एक स्ट्रिप और एक, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कर्ल या लूप बोलते हैं, स्ट्रिप विद लूप। तो ये एक लूप है या इसको एग्जीक्यूटिव कर्ल बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कर्ल लूप, या इधर एयरफोर्स में एक स्ट्रिप और इधर 2 स्टार। तो अब आप देखें कि आर्मी का जो सबसे नीचे का रैंक होता है लेफ्टिनेंट, उसके इक्विवेलेंट फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में, और नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। जब सब लेफ्टिनेंट से ऊपर चले जाएं तो आर्मी में 3 स्टार आ जाते हैं। 3 स्टार रैंक वाला अधिकारी आर्मी में कैप्टन कहलाता है। आप देख रहे हैं कि कैप्टन का रैंक जो है वो 3 स्टार के, यहाँ पर 3 स्टार हैं, और 3 स्टार वाला अधिकारी जो है वो कैप्टन कहला रहा है। इसी प्रकार से एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स में 2 ब्लैक स्ट्रिप्स आती हैं जिसे कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट है ये इक्विवेलेंट टू कैप्टन रैंक होता है। इसी प्रकार से नेवी में एक ब्लैक येलो स्ट्रिप होती है। इसमें ब्लैक होता है सारा का सारा बैकग्राउंड, और ये आपका स्ट्रिप जो है येलो स्ट्रिप होती है। येलो स्ट्रिप एक चौड़ी स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, और एक एग्जीक्यूटिव कर्ल होता है साथ में, ये आपका कहलाता है लेफ्टिनेंट।
जो कि सब लेफ्टिनेंट से प्रमोशन होकर के नेवी में लेफ्टिनेंट के रैंक पर आता है। यानी नेवी में लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और आर्मी में कैप्टन कहलाता है। जब इसकी प्रमोशन हो जाती है तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय प्रतीक आ जाता है जिसको हम सामान्य भाषा में शेर भी कहते हैं, उसे हम लोग मेजर के नाम से जानते हैं, मेजर। और मेजर के इक्विवेलेंट इधर एयरफोर्स में होता है स्क्वाड्रन लीडर, जहाँ पर के 2 स्ट्रिप्स थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, इनके बीच में एक पतली लाइन होती है, ये कहलाता है स्क्वाड्रन लीडर। और यही जो नेवी में है ये आपका लेफ्टिनेंट कमांडर कहलाता है। चौड़ी एक स्ट्रिप, एक पतली स्ट्रिप और एक एग्जीक्यूटिव कर्ल या लूप कहलाते हैं। और आर्मी में मेजर, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर और इधर लेफ्टिनेंट कमांडर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल राष्ट्रीय प्रतीक आ जाएगा, 2 स्ट्रिप, एक बीच में पट्टी और इधर चौड़ी पट्टी पीली, एक पतली पट्टी और एग्जीक्यूटिव कर्ल, ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक को प्रकट करता है। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। इससे प्रमोशन होकर के इसके ऊपर का अधिकारी आता है आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के क्या देख रहे हैं आप कि एक स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक, एक स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो इसमें शामिल है, ये मेजर कहलाता है। इसी प्रकार से हाँ मेजर हो गया, ये एक स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम से जाना जाता है आर्मी में। लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी यूनिट की दूसरी बड़ी पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल इधर एयरफोर्स में इसे विंग कमांडर के नाम से जाना जाता है। इसके इक्विवेलेंट जो है इसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं। नेवी में 2 चौड़ी स्ट्रिप्स और एक एग्जीक्यूटिव कर्नल होता है, इसे कमांडर कहते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का अधिकारी है, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के बराबर में एक स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक आएगा आर्मी में, इसी को हम एयरफोर्स में विंग कमांडर के नाम से जानते हैं, जिसके 3 स्ट्रिप्स होती हैं। और इसी को जो है नेवी में कमांडर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 2 चौड़ी स्ट्रिप्स और एक एग्जीक्यूटिव कर्ल होता है, जिसको कि हम लूप भी कहते हैं। और ऊपर चला जाए तो एक यूनिट का सबसे बड़ा अधिकारी आर्मी में कर्नल होता है, जिसके पास पूरी यूनिट की कमांड होती है। तो कर्नल जो है उसके 2 स्टार, फुल कर्नल के 2 स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। 2 स्टार, एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है, इसे कर्नल कहा जाता है। इसी के जो इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स में है वो ग्रुप कैप्टन कहलाता है, जिसके के 4 स्ट्रिप्स होती हैं। इसी के इक्विवेलेंट रैंक जो नेवी में है उसे कैप्टन कहलाया जाएगा, जिसके के 3 स्ट्रिप और एक एग्जीक्यूटिव कर्ल होगा या एक जो है वो लूप होगा। तो ये हमारा कैप्टन कहलाता है। कैप्टन भी अपनी शिप का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अपनी उसका जो शिप है या उसका जो उसके अंडर कमांड यूनिट है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो कर्नल जो है आर्मी का 2 स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, उसके इक्विवेलेंट ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में और नेवी में कैप्टन कहलाएगा। इनकी रैंकिंग आप देख रहे हैं, 2 स्टार, एक राष्ट्रीय प्रतीक, 4 स्ट्रिप्स और यहाँ पर जो है वो 3 स्ट्रिप्स और ये एक एग्जीक्यूटिव कर्ल। इनके ऊपर आ जाए तो इनके ऊपर आर्मी में ब्रिगेड को जो कमांड करता है उसे ब्रिगेडियर कहते हैं। और ब्रिगेडियर के रैंक क्या है? 3 स्टार हैं और एक राष्ट्रीय प्रतीक है। 3 स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे ब्रिगेडियर कहते हैं आर्मी में। आर्मी में जो ब्रिगेडियर होगा उसके इक्विवेलेंट एयर कमांडर आ जाएगा या एयर कमांडर। एयरफोर्स में आ जाएगा एयर कमांडर। एयर कमांडर के 2 चौड़ी स्ट्रिप्स होती हैं, पहले भी कहा ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, बीच में ब्लू लाइन है और चूंकि ब्लैक दिखता नहीं है इसलिए इसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं। 2 स्ट्रिप्स जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ये 2 चौड़ी स्ट्रिप जो कहलाएगा ये एयर कमांडर कहलाएगा। इसी के इक्विवेलेंट नेवी में एक चौड़ी स्ट्रिप और एक छोटा सर्कल कमांडोर। नेवी में क्या कहलाएगा? कमांडोर। तो कमांडोर का क्या है? एक सर्कल छोटा और एक चौड़ी स्ट्रिप। इसी के इक्विवेलेंट है एयर कमांडर। एयरफोर्स में 2 चौड़ी स्ट्रिप और इसी के इक्विवेलेंट है आर्मी में ब्रिगेडियर, जिसके 3 स्टार और एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इसके ऊपर अगर चला जाए तो दोस्तों आ जाएगा मेजर जनरल रैंक आर्मी का। मेजर जनरल में एक जो है सॉर्ड और एक स्टिक का क्रॉस होता है और एक स्टार होता है। तलवार होती है और एक रूलर होता है, वो क्रॉस
होता है, उसके साथ एक स्टार होता है, उसे हम आर्मी में मेजर जनरल के नाम से जानते हैं, मेजर जनरल के नाम से जानते हैं। और इसी के इक्विवेलेंट जो है एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल, 2 चौड़ी स्ट्रिप और 1 पतली स्ट्रिप। एयर वाइस मार्शल जो है उसको मेजर जनरल के इक्विवेलेंट माना जाता है। इसी प्रकार से नेवी में एक चौड़ी पट्टी और एक एग्जीक्यूटिव कर्नल जो होगा वो रियर एडमिरल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रियर एडमिरल। तो रियर एडमिरल, एयर वाइस मार्शल और मेजर जनरल, ये तीनों इक्वल रैंक के हैं अलग अलग फोर्सेस में। मेजर जनरल के क्रॉस स्वॉर्ड और स्ट्रिक और स्टार, चौड़ी स्ट्रिप्स और एक पतली स्ट्रिप एयर वाइस मार्शल, एक चौड़ी स्ट्रिप और एग्जीक्यूटिव कर्नल रियर एडमिरल। इसके ऊपर चलाएं अपने तो लेफ्टिनेंट जनरल आ जाएगा आर्मी में, जिसके एक क्रॉस और एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होगा, जिसे हम लेफ्टिनेंट जनरल कहेंगे, जो कि आर्मी में दूसरी बड़ी हाईएस्ट पोस्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल। इसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में एयर मार्शल कहलाता है। 2 चौड़ी स्ट्रिप्स और 2 उससे कम चौड़ी स्ट्रिप्स होती हैं, उन्हें हम एयर मार्शल के नाम से जानते हैं। इसी को हम नेवी में वाइस एडमिरल के नाम से जानते हैं। वाइस एडमिरल में 1 चौड़ी पट्टी, 1 पतली स्ट्रिप और एग्जीक्यूटिव कर्नल आ जाएगा और ये वाइस एडमिरल हो जाएगा। तो इसका मतलब है लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट क्या हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट हो गया एयर मार्शल और वाइस एडमिरल नेवी में। लास्ट जो पोस्ट है, सबसे ऊंची पोस्ट है, वो कहलाती है जनरल की। जनरल में 1 क्रॉस, 1 स्टार और 1 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आर्मी में जनरल कहलाता है, सबसे उच्च अधिकारी है। इसको हम लोग COAS के नाम से भी जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। COAS जो जनरल होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, आर्मी स्टाफ होता है, जिसको जनरल कहते हैं, 1 क्रॉस, स्टार और राष्ट्रीय प्रतीक। इसी के इक्विवेलेंट एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स में, जिसके 2 स्ट्रिप चौड़ी और 3 स्ट्रिप जो है पतली वाली होती हैं, 2 चौड़ी स्ट्रिप्स और 3 स्ट्रिप पतली वाली, ये कहलाएंगे एयर चीफ मार्शल। और ये जो है ये आपके जो है CAS कहलाएंगे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाएंगे, चीफ मार्शल। अभी हम अगर जनरल की बात करें तो हमारे यहाँ पर जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, जो आर्मी के वर्तमान जनरल हैं। और इसी प्रकार से जो एयर फोर्स के हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है एयर चीफ मार्शल हैं वर्तमान में। इसी प्रकार से नेवी में जो सबसे उच्च पोस्ट है वो है एडमिरल, जिसे कि CNS कहा जाएगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो CNS है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। एडमिरल पोस्ट क्या आ गई, सबसे ऊंची पोस्ट, जिसमें चौड़ी पट्टी 1, 2 पतली पट्टी और 1 एग्जीक्यूटिव कर्नल आ जाएगा, इसको हम एडमिरल कहेंगे। तो आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है, जनरल। उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में क्या आ जाएगा, एयर चीफ मार्शल। इसी के इक्विवेलेंट नेवी में क्या आ जाएगा, एडमिरल। ये सबसे ऊंची पोस्ट है। और दोस्तों देखेंगे, अगर ये ऊंची पोस्ट है, लेकिन इनके ऊपर एक और पोस्ट आजकल अभी नई गठित की गई है, जिसे हम लोग CDS कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो वर्तमान में जो है वो जनरल विपिन रावत हैं। पहले CDS हैं भारतीय फोर्सेस के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जो CDS और अभी क्रिएट की गई है। ये जो CDS है ये तीनों के ऊपर है, सीनियर मोस्ट जो है वो CDS होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सारे डिफेंस स्टाफ का चीफ इस समय जनरल विपिन रावत साहब हैं, और उन्हीं को ये भी क्वेश्चन आ जाए कि पहला CDS कौन था इंडियन आर्म फोर्सेस का, तो वो भी जनरल विपिन रावत साहब हैं। इनके सब के ऊपर जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो कि पूरी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वो जो है सारी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हमारा प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और इसी प्रकार से ये रैंक्स आपको समझ आ गए होंगे। ऊपर से वापस नीचे करें, जनरल के सामने एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल, फिर मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, रियर एडमिरल, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर, कर्नल, ग्रुप कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट और लास्ट में लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट। दोस्तों अगर हम इन डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो आपको याद होगा कि जो परमवीर चक्र विजेता थे एयरफोर्स की तरफ से, एकमात्र अभी तक परमवीर चक्र मिला है एयरफोर्स को, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर को मिला है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, जो कि कश्मीर में श्रीनगर एयरबेस को बचाते हुए शहीद हुए थे, और जिन्होंने के 71 की वार में कश्मीर बेस पर जब पाकिस्तान ने हमला किया था अपने जेट द्वारा, तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी जेटों को वहाँ से खदेड़ करके और श्रीनगर एयरफोर्स की रक्षा की थी। और वो उनका जो विमान था वो भी बाद में गिर गया, हिट हुआ, और वो शहीद हो गए थे। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए सरकार ने उन्हें पहला परमवीर चक्र एयरफोर्स को जो मिला है आज तक, वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला था। इसी प्रकार से जो आर्मी है, अभी तक आपको पहले भी बताया था कि 21 परमवीर चक्र प्राप्त हो चुके हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस को, जिसमें 20 जो है वो इंडियन आर्मी को मिले हैं और एक जो है वो एयरफोर्स को मिला है। नेवी को अभी तक कोई पीवीसी नहीं मिला है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको थोड़े बहुत समझ आ गए होंगे, और आर्मी की इंटरव्यूज़ में और एनसीसी के एग्ज़ाम्स के लिए, बीओसी एग्ज़ाम्स के लिए, पुलिस के लिए, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।